नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो बात करते हैं राजस्थान की पहली बड़ी खबर की। ये राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति से ये जो खबर है। और कल जब राहुल गांधी कोटा में थे और छात्रों के साथ में संवाद किया था, छात्रों के साथ में संवाद का कार्यक्रम उनका अनूठा था और इस तरीके से उन्होंने स्टेज पर आके जो लाइव कंसर्ट के तौर पर ये जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसके बाद में लाइव उन्होंने छात्रों से संवाद किया, उनके पेरेंट्स से बात की और उन्होंने किस तरीके से जो छात्रों के साथ में समस्याएं आ रही हैं वो जानी। लेकिन इसी के बीच में एक तस्वीर कल दोपहर की सामने आती है जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही तस्वीर यानी कि एक ही फ्रेम के अंदर मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने इन दोनों की सुलह जो है कहीं ना कहीं करवाई है, इनकी बातचीत करवाई है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान जो है सामने आए थे सचिन पायलट को लेकर कि केंद्रीय मंत्री बनाने में उनकी भूमिका रही थी और उसके साथ साथ में उनके परिवार से अच्छे संबंध थे, फिर से मानेसर का उन्होंने जिक्र किया और उसी के साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से मानेसर कांड की याद दिलाई। लेकिन सचिन पायलट इस बीच में इस बयानबाजी के बाद भी चुप रहे। लेकिन कल की जो तस्वीरें थी वो जो है एक अलग ही कहानी कहती हुई नज़र आई। और ये भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी कल जब कोटा थे तो उन्होंने छात्रों के संवाद से पहले इन दोनों से बात की और इन दोनों की जो है सुलह करवाई। ये जो तस्वीर है इसमें गोविंद सिंह डोटासरा और उसके साथ साथ में जो है ये जो तस्वीर थी इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट नज़र आ रहे हैं और 3 से 4 जो बड़े नेता हैं ये मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये तस्वीर बयां करती है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो अदावत है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। राहुल गांधी ने एक बार इनकी जो सुलह है वो फिर से करवा दी है। ये है राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर से आ रही है। मंगलवार को जब एक एग्ज़ाम राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो रहा था और ये एग्ज़ाम था समाजशास्त्र के जो है 2nd सेमेस्टर का। इसमें जो है जब छात्रों को बांटा गया पेपर तो ये क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर की निकला। एक बार छात्रों ने सोचा कि हो सकता है कि ये मॉडल पेपर हो, लेकिन जब उसे दोबारा से चेक किया गया तो आधिकारिक आंसर की ये जो है सामने निकली। और उसके बाद में जब उसे दोबारा से रीड किया गया और उसके बाद में छात्रों ने पूरी तरीके से विरोध दर्ज कराया। ये 300 जो परीक्षार्थी बैठे हुए थे उन्होंने जो है तुरंत इसकी शिकायत जो है की गई और उसके बाद में विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, ये एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाएगा क्योंकि ये एक जो है बड़ी चूक मानी जा रही है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर था उसकी जगह आंसर की दे दी गई। ये अपने आप में एक बड़ी जो भूल थी और ये चूक थी, प्रशासनिक चूक। कौन इसका जिम्मेदार है इसके बारे में जो है पूरी तरीके से उन्होंने ये मांग की है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और ये एग्ज़ाम दोबारा से किया जाए। राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर भरतपुर ज़िले से आ रही है जहाँ एक जो है भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहाँ एक स्लीपर बस की टक्कर जो है रोड लाइट से हो गई, हाई मास्क लाइट से टक्कर थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जो बस के परखच्चे उड़ गए, चीख पुकार मच गई। उसके बाद ग्रामीण जो है मौके पर पहुँचे। चूँकि ये जो घटना थी देर रात की घटना थी तो कुछ ग्रामीण जो है सो रहे थे, लेकिन जो ग्रामीण जो है सड़क पर चल रहे थे उन्होंने तुरंत ही यहाँ पर घायलों की मदद की और इसमें 13 घायल बताए जा रहे हैं और 5 गंभीर घायलों को जो है भरतपुर रेफर किया गया। ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और ये जो हादसा हुआ है इस हादसे में जो 13 लोग घायल हुए हैं उन्हें जो है उनका इलाज जारी है। लेकिन जो है 5 घायल हैं गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है ये देर रात की घटना बताई जा रही है। हलेना थाना क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई है और फिलहाल इस पूरे हादसे की जो है जाँच की जा रही है। मैं रामू सिंह एसआई थाना हलेना पर दिनांक 17/6/24 को रात्रि ड्यू था। समय करीब 2 बजे 2 AM पर सूचना मिली कि जयपुर जाने वाली लाइन सर्विस लाइन है कि हाई मास्क लाइन के पास एक बस का एक्सीडेंट हो गया, जिस पर सूचना के मुताबिक मैं जाब्ता बान सरकारी के मौके पर पहुंचा। मौके पर बस पलटी हुई थी। मुझे घायल यात्रियों को 160 बुलवा कर उपचार हेतु CHC हलेना पर भिजवाया गया एवं शेष जो सही यात्री थे उनको बस रुकवा कर उनके स्थानों पर भिजवाया गया। हाईवा टोल की मदद से व राहगीरों की मदद से और जाब्ता बुलाकर श्रीमान SHO साहब मौके पर आए। सभी को वाहन को सीधा करवा कर हाईवा की तरफ से बस को यहाँ करवाया गया। बस मुरैना से जयपुर जा रही थी। राजस्थान की चौथी बड़ी खबर जो है खाटू श्याम जी से है जहाँ 26 मई को करण कुमावत यानी कि ये जो युवक था इसके साथ में जो है जमकर पिटाई की गई थी। इसका वीडियो भी जो है पूरी तरीके से वायरल हुआ था और इस वीडियो के वायरल होने के बाद में जो आरोपी थे यानी कि जो फरार आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो है धरना जारी था
और अब ये धरना जो है समाप्त हो गया है। हालांकि 7 दिन के लिए स्थगित किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ये पूरी तरीके से धरना था। और ये जो आरोपी थे, इस वीडियो यानी कि जो वीडियो वायरल हुआ था, इसमें आरोपी जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे और उसमें पुलिस भी उनका पीछा करते हुए दिखाई दे रही थी। तो ये जो संघर्ष समिति इन्होंने पूरी तरीके से ये धरना जो है ये समाप्त कर दिया है। जयपुर में इनकी मीटिंग हुई है, जोराराम कुमावत के साथ में इनकी मीटिंग हुई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से इनकी बातचीत हुई है। आश्वासन मिलने के बाद में ये धरना जो अभी 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये जो मामला जब सामने आया था और जो वीडियो पूरे राजस्थान भर में वायरल हुआ था, उसके बाद से ही जो खाटू श्याम जी में जिस तरीके से जो पुलिस की चाक चौबंद जो है सुरक्षा की बात की जा रही है, उस पर सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़े हो रहे थे। लेकिन अब ये धरना समाप्त हो गया है। लेकिन अभी भी जो है जो आंदोलनकारी थे और जो धरना दे रहे थे, उनका ये कहना है कि 7 दिन के लिए धरना अभी स्थगित किया गया है। अगर 7 दिन में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये जो धरना है ये दोबारा से दिया जाएगा। जिस प्रकार से खाटू में करण के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद कुमाऊँ समाज और सर्व समाज की संघर्ष समिति ने यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर धरना दे रखा था। आज जयपुर में सकारात्मक रूप से गृह राज्य मंत्री जी जवाहर जी बेडम, आदरणीय गौतम जी जैक और जोराराम जी और इनकी संघर्ष समिति के सब लोगों से वार्ता हुई। वार्ता के अनुरूप उसमें बिंदुओं पे सहमति हुई और सहमति के उपरांत पार्टी के निर्देश पे, मंत्रियों के निर्देश पे मेरा तय हुआ कि इनके बीच में आकर के मैं बात करूँ। मैं यहाँ आया और मैं पूरी संघर्ष समिति और लोगों, समाज के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को रखा। पुलिस प्रशासन से बाकी भी स्तर पर जो बातचीत हुई है, पुलिस अपराधियों के एकदम निकट है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बाकी बातों पे हमारी सहमति और निश्चित रूप से पीड़ित के साथ मेरा व्यक्तिगत एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि मन इस बात के लिए पीड़ित भी है कि उसके साथ जो घटना हुई अच्छी नहीं हुई। समाज में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए और अपराधियों की कोई जाति नहीं होनी। इसलिए मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है और यही नहीं, इस बच्चे को खड़ा करने के लिए जो कुछ भी करना है वो निश्चित रूप से हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूरी संघर्ष समिति का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और धरने को समाप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी जयपुर में राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों के साथ में हमारी संघर्ष समिति की पीड़ित परिवार के लोगों की वार्ता हुई है हमारी, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम, हमारे कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत और गौतम जी तक जो सहकारिता मंत्री है, उनसे हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है। और इस वार्ता के अंदर मुख्य भूमिका में मुकेश जी दादी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा के, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वार्ता का हमारे जो एजेंडे तय हुए, हमारी प्रमुख रूप से डिमांड थी कि करण के हमलावरों, संपूर्ण हमलावरों की गिरफ्तारी की जाए। इसमें गृह राज्य मंत्री जी ने, आपने सुना भी होगा, अभी टेलीफोन पे बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया, उसका वीडियो भी जारी किया हमारे साथ में गृह राज्य मंत्री जी ने, कि 7 दिन के अंदर कंप्लीट आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हमें आश्वस्त किया है। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि करण के साथ में ये हादसा हो गया और करण आज काम करने में स्थिति में नहीं है, तो उनके स्वरोजगार के लिए कोई काम किया जाए। तो उन्होंने एक डेयरी का बूथ देने का आश्वासन हमें दिया है कि वो भी जल्दी उसके आदेश हो जाएंगे कि वो रोजगार कर सके, चाहे वो खाटू श्याम जी में ले, चाहे सीकर जी नगर पालिका क्षेत्र में या नगर परिषद क्षेत्र में कहीं भी वो ले सकते हैं, तो वो परिवार के लोग तय कर लेंगे। ये बात हुई। तीसरा हमारी डिमांड थी, इस मामले के अंदर खाटू थाने अधिकारी की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध रही, लापरवाही रही है, तो उनको जांच से भी हटा दिया गया है। इस मामले की जांच CI इंदिरा जी मरोड़िया को दे दी गई है और जल्दी 2-3 दिन के अंदर खाटू थाना अधिकारी जो पवन चौबे, उसको थाना वहाँ से हटा दिया जाएगा थाने से। ये डिमांड थी। दूसरी आर्थिक सहायता की डिमांड्स थी, जो इन्होंने आश्वस्त किया कि हमारे स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं उसमें उन्होंने आश्वस्त किया है। और मैं सरकार के प्रतिनिधि सारे लोग खड़े हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि जो जिन बातों पे हमारा समझौता हुआ है, जो बातें हुई हैं, उन बातों पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे आंदोलन करने के लिए
तैयार रहेंगे। दूसरा, आज के इस आंदोलन को हम स्थगित कर रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद इस आंदोलन को हम 7 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं और आगे अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम स्वतंत्र हैं आगे के इस आंदोलन को तेज करने के लिए। राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीट परीक्षा जो कि 21 जून को होने वाली है, उससे पहले राजस्थान की पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। और जिस तरीके से जो है शेखावाटी इलाके से ये जानकारी सामने आई थी कि कुछ आरोपी जो है शेखावाटी इलाके से निकले थे पेपर लीक के, और यहीं से जो है सबसे पहले राजस्थान में आया था पेपर, और उसके बाद में जो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में ये पेपर जो है वायरल हुआ था। तो अब जो है शेखावाटी इलाके में सबसे ज़्यादा पुलिस जो है चुस्त और दुरुस्त नज़र आ रही है, मुस्तैद नज़र आ रही है। रात को जो है गश्त की जा रही है। हॉस्टल के जो लड़के हैं, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनसे बातचीत कर रही है और उनसे उनके बारे में जानकारी ले रही है, उनसे पूछ रही है किसी तरीके से अगर ऐसी अफवाह है, यानी कि किसी भी तरीके का अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई पेपर चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। तो तमाम जो हॉस्टल हैं, तमाम जो कोचिंग संचालक हैं, उनके साथ में पुलिस जो है लगातार संपर्क कर रही है। और यही पुलिस का ये जो सोच है कि अब जो आने वाले समय में 21 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये पुलिस के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि ये जो परीक्षा है पूरी तरीके से जो है सुरक्षित रूप से हो जाए और ये पेपर लीक ना हो। इसके लिए जो पुलिस, राजस्थान की जो पुलिस है, खासतौर पर शेखावाटी इलाके में पुलिस अब जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।